जहां सूरज की बात हो तो चांद की बात जरूर होगी, जहां मीरा की बात हो तो भट्ट की बात जरूर होगी, और जहां क्रिकेट की बात हो वहां बॉल की बात जरूर होगी। उसी तरह जहां संगीता की बात हो तो कविता की बात जरूर होगी। मुझे बताएं कि वो कहां है आजकल, कैसी हैं आजकल? अरे पाकिस्तान क्यों नहीं आती? क्या मियां नवाज शरीफ के साथ उन्होंने कोई जिद लगा रखी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थी 2 साल पहले। आजकल कहां है? बाहर है, मुल्क से बाहर। प्लीज नेक्स्ट टाइम वो आए तो आपने मुझे जरूर बताना है। माशाल्लाह माशाल्लाह उनके हुस्न की और आपके हुस्न की जब भी बात होती है तो यही है जैसे चांद और सितारे। अरे मुझे तो वो गाना याद आ गया, अंदाज वही अपनाया है, तेरे दिल को पसंद जो आया है। वाह वाह, क्या खूबसूरत गाना सुनाया ये 15,000 वाले गोलगप्पे। इसके बाल बहुत लंबे थे और मैं हमेशा यही कहती थी, बाल मत कटवाना। उसके बालों को मैंने यूज किया था, वो गाना था आओ सीने से लग के मर जाए। हाई स्पीड का उसका राउंड था तो बाल ऐसे घूमे थे यूं करके। हाय बाल बाल बची हैं। अगर आज वो इंडस्ट्री में होती ना तो मैं उनके अगेंस्ट हीरो जरूर आता, फिर मैं भी यूं हीरो की तरह लेटा होता बेग साहब स्टाइल में, और फिर वो मेरे सीने पे सर रखती और मैं कहता आओ। एक्सक्यूज मी, वाइफ देख रही है। अच्छा सॉरी। संगीता जी और कविता जी तो उस जमाने की करिश्मा कपूर और करीना कपूर रही हैं। You know, संगीता और कविता उस जमाने की करीना और करिश्मा नहीं, बल्कि करीना और करिश्मा इस जमाने की संगीता और कविता हैं। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब कहां कैसे। हम इनको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, कुछ तस्वीर दिखाएंगे और फिर उसके ऊपर हालात हाजिरा करेंगे। आइए चल के देखते हैं हमारी पहली क्लिप कौन सी है। सबसे पहले एक क्लिप देख के एक ही सवाल आता है, इस टाइम पे सोने का रेट क्या था? ये तो गोल्ड है ना, ये भी कीचड़ मल के नाचती रही है बहुत। क्या फील हो रहा था इसमें? मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल गाना ये था और मेरी जिंदगी का सबसे हसीन गाना भी यही था। वाह। और स्पेशली जो इसके लिरिक्स हैं वो संगीता बाजी की ये फिल्म थी ड्रीम गर्ल का ये गाना है। और भाई आम जो फर्नीचर का पेंट नहीं होता और सर्दियों के दिन वो खुद मैंने खड़े होके इसको पेंट किया था और दूसरे दिन 11 बजे तक, और पता नहीं किस तरह इसने निकाला है वो पेंट। ओए ओए ओए। सारी रात शूटिंग होती रही, फिर मेरी पूरी बॉडी पे रशेस हो गए, लेकिन मैंने शूटिंग खत्म होने के बाद संगीता बाजी को नहीं बताया। जी अगली क्लिप की तरफ बढ़ते हैं और ये तस्वीर दो आइकॉन्स की, महेश भट्ट एंड मीरा। अगर आप देखें तो यहां वो सिर्फ एक चीज उनको कह रही हैं, सुपर ओवर वाले मुझे कब बुलाएंगे। मीरा ये कब की तस्वीर है, कहां की है? ये फिल्म जब मैं पहली दफा भारत गई, इंडिया गई, तो भट्ट साहब मुझे दिल्ली लेकर गए। दिल्ली में हमने एक मज़ार पर हमने हाजिरी दी और हमने फिल्म शुरू करने से पहले हमने दुआ मांगी और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली प्रेस क्लब में, वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की। वहाँ पर सारा मीडिया था हिंदुस्तान का और वहाँ पर भट्ट साहब ने मैं कुछ भट्ट साहब क्या कह रही थी? नहीं, मैं उनसे पूछ रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें करनी है और फिर दुआ कैसे करनी है, क्या है। तो वो भट्ट साहब बता रहे थे कि आपने ये बात करनी है, आपने ये बात करनी है, आपने डायरेक्शन दे रहे थे। भाई माना कि महेश भट्ट आपके इंडियन डैडी हैं, उन्होंने अपनी बाकी दोनों बेटियों की तो शादी कर दी, मीरा भट्ट मीरा भट्ट की शादी कब होगी? मीरा भट्ट की शादी अब एक्चुअली मेरे जो इंडियन डैडी हैं महेश भट्ट, वो मेरे फादर हैं और उन्होंने मुझे हवाले किया है मैडम संगीता के, और अब मैडम संगीता इंशाल्लाह ताला फाइनली मेरी शादी करवाएंगी इंशाल्लाह ताला। कोई लड़का माइंड में है आपके? देख रही हूँ, ढूंढ रही है इसके मिजाज के मुताबिक। आप परेशान मत हो, हम अपनी झोली फैलाए खड़े हैं, आके डाल दीजिए। बड़ा अजय देवगन दे पैर वर्गा मुंह है तेरा। ना खौफ का यार, ओ कुदरत तू किधर, तेरी शादी ऐसे ना होनी है बस। ओए वो है मीरा भट्ट,
ये है कुरली हट। ये गलियां ये चुबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो चले परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। पी 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 पी। संगीता जी की सबसे खूबसूरत बात है कि शी इज ऑलवेज मेड फिल्म्स दैट विल गो अगेंस्ट योर सोसाइटी एंड टॉक अबाउट इश्यूज जो कि हम लोग नॉर्मली बात नहीं करते। एंड हैट्स ऑफ टू संगीता जी फॉर टेकिंग ऑन सच अ बोल्ड स्टांस। वाह 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 जी वाह, यंग नसीबो लाल। और मैडम साहबा तक को मक्खन दा पेड़ा लग रहे ने। हाँ। ते नसीबो जी नाल उस तरह बिल्कुल चूची जी लग रहे ने। नसीबो दी स्माइल तो भी लग रहा होने कहेगी ए जान दे पेड़े ओए माशाल्लाह। वेरी नाइस। ये टेंट जिंदाबाद। अगर आपको ये टेंट याद है तो आपका बचपना बहुत ही अच्छा था। Yes. क्योंकि ये टेंट सबसे ज्यादा मशहूर था। संगीता जी यहाँ आप अपनी माशाल्लाह बेटियों के साथ हैं। दोनों माशाल्लाह बेटियां मेरी अब शादीशुदा अमेरिका में। संगीता जी एक तो आपका पर्म बड़ा आउट क्लास लग रहा है, लेकिन इतनी बिजी आप थी, एक्टिंग भी करती थी, डायरेक्शन भी करती थी, बेटियों के लिए टाइम निकलता था? जब ये छोटी थी मैंने 5 साल काम नहीं किया था, अच्छा। घर में रही। जब ये स्कूल जाने लगी उसके बाद 5 साल बाद आके फिर मैंने खिलौना बनाई थी। क्या आपकी बेटियों को पता था कि आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं? बिल्कुल पता था, मैं अच्छा काम कर रही थी और बच्चों को बताया हुआ था। अच्छा, मुझे बताया कि लेफ्ट पे कौन है और राइट पे कौन है? राइट पे है आशी और लेफ्ट पे है माशी। आशी एंड माशी। या और ये एक मिनट, इन दोनों में से शरारती कौन थी? माशी बहुत शरारती थी। अभी भी है? वो जब ये पैदा हुई तो ये 2 साल बड़ी थी, तो बर्दाश्त नहीं करती थी, चुटकियां नोच लेती थी और वो रोती थी बेचारी, बोल तो सकती नहीं थी, रोना शुरू होता। मैं कहा जरूर इससे चुटकी निकालती। उसको बर्दाश्त नहीं था कि माँ के पास बच्चा कौन है। इस मौके पे मैडम केक काट रही थी और गाना गा रही थी। ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे वाहिद आप भी हैं कि हैप्पी बर्थडे को एक ड्रोना गाना बना सकते वो नन्हे फरिश्ते, ये मौत के फरिश्ते। हैं। इन्ना मर्जी सुरीला गा हैप्पी बर्थडे टू यू, केक दा एक पूरा नहीं मिलना तेरे। तो ये कैसे हो सकता है कि मीरा जी भी यहाँ हैं, संगीता जी भी यहाँ हैं, भट्ट जी भी यहाँ हैं और रॉक एंड ढोल के शादी भी यहाँ हैं? तो क्यों ना हो जाए फिर, हैं भाई? मीरा जी आइए।